हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आस्तिक और आप देख रहे हैं स्टडी विद आस्तिक। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वो कौन सी 3 गलतियां जो मैंने करी अपने एसएससी सीजीएल 2024 के प्रिपरेशन के दौरान। तो एसएससी ने आंसर की रिलीज़ कर दी है सीजीएल टियर 1 की, और सब ने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए होंगे मुझे लगता है। बता दूँ दोस्तों कि मैंने भी एसएससी सीजीएल टियर 1 का पहला अटैम्प्ट मैंने इस बार दिया था। हालाँकि मैंने प्रिपरेशन ही अभी स्टार्ट की थी 2 महीने पहले ही, बट फिर भी मैंने सोचा कि फॉर्म तो भर देता हूँ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही मिलेगा, कुछ लॉस तो है नहीं हमारा इसमें। तो मैंने भी बड़ी मशक्क़त के बाद अपनी आंसर की डाउनलोड की, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आ रही थी आंसर की डाउनलोड करने में। पहले वेबसाइट खुल नहीं रही थी बहुत देर तक, काफ़ी कई घंटों तक वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी, और फिर खुल रही थी तो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा था कि एरर आ जा रहा था। तो रात में फिर मैंने ट्राई किया करीब 3 या 4 बजे के आसपास, फिर मैं अपने आंसर की चेक कर पाया और डाउनलोड किया। और मैं आंसर की का लिंक रैंक मित्रा पे जब डाल ही रहा था, और डालते डालते मेरा हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि मतलब डर सा लग रहा था कि कैसा रिजल्ट होगा कैसा नहीं होगा। तो जब आंसर की मैंने उस पर डाला और जब स्कोर कार्ड सामने आया, और स्कोर कार्ड देखने के बाद जब मैंने मार्क्स देखा तो बहुत ही कम नंबर थे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मैं मिनिमम 125 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं ये मुझे पहले से पता था कि इस बार प्री तो क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन ही अभी 2 महीने पहले स्टार्ट की, तो 2 महीने में एसएससी कोई हलवा तो नहीं है कि बस आए पकाए और खा के बस एकदम मस्त बढ़िया अच्छी सी पोस्ट लेके चले गए। तो ये बात मुझे पहले से क्लियर थी, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपने आप से मैंने बना ली थी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे लगभग 82। इसमें थोड़ा सा मेरे साथ नेगेटिव ये होगा कि मैंने जीएस में ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिया क्वेश्चंस को। मैंने 21 क्वेश्चंस मैंने जीएस में अटेम्प्ट कर लिए पैनिक में आके, क्योंकि जब मैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में था तो मैं जब मेरे लिए मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। मैं मैथ्स के लिए मेरे पास केवल और केवल 18 मिनट बचे थे, पता नहीं कैसे वो 10 मिनट एक्स्ट्रा पता नहीं कैसे चले गए, क्योंकि नॉर्मली जब मैंने 10-15 ही मॉक दिए हैं अब तक, बट फिर भी मैथ्स के लिए मैं करीब 25 से 28 मिनट बचा लेता था। 33-34 मिनट में बाकी 3 सब्जेक्ट मैं कर लेता था। बट उस दिन एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं कैसे मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाया, तो मेरे पास मैथ्स के लिए केवल 18 मिनट बचे थे। फिर पैनिक कर गया और मैं 18 मिनट में केवल और केवल 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, और इस चक्कर में मैं अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में मैंने जीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले लिए, और जीएस हमेशा धोखा ही देती है, आपको पता ही है। तो ठीक वही मेरे साथ भी हुआ कि जग्गू को सरफराज ने तो धोखा नहीं दिया, लेकिन जीएस ने मुझे ज़रूर दिया। तो मेरा स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था कि ओवरऑल जैसे कि 82 अटेम्प्ट लिया था मैंने, उसमें से 24 अटेम्प्ट लिए थे इंग्लिश में, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हो गए, और जीएस में 21 अटेम्प्ट लिए थे जिसमें मेरे 14 क्वेश्चन गलत हुए, जिसकी वजह से स्कोर ओवरऑल कम हो गया है मेरा। और रीजनिंग में 21 अप्रॉक्स मैंने अटेम्प्ट लिए थे शायद, हाँ 21 ही था, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैथ्स में 18 मिनट में केवल 16 क्वेश्चन ही कर पाया मैं, बट उसमें एक्यूरेसी मेरी अच्छी ही रहती है मैथ्स में हमेशा। तो मेरे केवल 1 क्वेश्चन ही गलत हुआ मेरा, 1 क्वेश्चन 16 में, तो मेरे 15 क्वेश्चन सही है। तो अब बात करता हूँ दोस्तों कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल कहाँ पे हुआ, मैं क्यों फ़ेल हुआ, मेरे अच्छे स्कोर क्यों नहीं आया, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो जो मेन वजह है तो वो यही है दोस्तों कि मैंने प्रिपरेशन ही अभी स्टार्ट की है करीब एग्ज़ाम से 2 या ढाई महीने पहले। तो 2 महीने में आप एसएससी तो क्रैक नहीं कर सकते। और दूसरी वजह ये है कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉक्स अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसके पीछे की एक वजह मेरे साथ तो ये रही कि मैं एग्ज़ाम से करीब 20 दिन पहले ही मुझे वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। 3 दिन से 4 दिन में एडमिट था, और उसके बाद भी मुझे प्रॉपर रिकवर करने में ओवरऑल करीब 10 दिन लग गए थे। तो इस वजह से मैं स्टडी मेरी बहुत अफेक्ट हुई थी उस 10 दिनों में। तो इस वजह से मैं नंबर ऑफ़ मॉक्स भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और उसको फिर नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, फिर तो इससे तो ओवरऑल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा फिर। और तीसरी वजह ये है दोस्तों कि मैंने जब रिकवर किया 10 दिन बाद, फिर भी मेरे एग्ज़ाम के लिए मेरे पास लगभग 10 से 15 दिन थी, लेकिन इस समय तक आते आते मैं अलग ही जोन में जा चुका था, क्योंकि मैं दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था कि इतने दिन से मेरा काफ़ी कुछ छूट गया, 10 दिन में मैं एकदम पीछे चला गया हूँ। और इस वजह से मैं ये सोच लिया कि अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो मैंने मॉक्स लगाना बंद कर दिए। फिर एकदम बेफिक्र होगा कि चलो ऐसे ही दे आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो था कि मैंने प्रिपरेशन को एकदम वो कर दिया, पॉज कर दिया आपने। अगर मैंने उन 10 दिनों में भी कुछ अच्छा नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट कर लेते, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेते, तो शायद जो उस दिन एग्जाम माहौल में मेरे साथ ये हुआ कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो शायद ये प्रॉब्लम मुझे ना होती उस दिन, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरे साथ होता, प्रैक्टिस में होता। तो प्रैक्टिस में आप रहोगे तो ही आप टाइम को मैनेज कर पाओगे अच्छे से।
क्योंकि एसएससी खेल ही टाइमिंग का है मेरे ख्याल से, जब तक जितना मैंने अब तक एसएससी को देखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियाँ यही थी। ऐसा नहीं कि इसके अलावा मैंने कुछ मिस्टेक्स नहीं की, बट मेरी 3 मेन गलतियाँ यही थी और यहीं पे मुझे काम करना है आगे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, जिसमें मुझे ऐसा कुछ समस्या ना फेस करना पड़े दोबारा से ये वाली। और आप में से जिनके भी एसएससी सीजीएल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो एकदम जी जान से लग जाइए और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में। और आप में से जिनका भी स्कोर अच्छा नहीं रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आप सबको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप पिछले अपने आप को रिकॉल कीजिए और अपनी गलतियों को ढूंढिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी गलतियों को रिकॉल कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, और क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।